अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट हरियाणा पर। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए सरपंच पंच के लिए वोटिंग हुई। मतदाताओं में इसको लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में हुए मतदान में मारपीट भी देखने को मिली, ऐसी भी खबरें आई। वहीं मतदान के लिए बुजुर्गों में दिखा भारी उत्साह। इंडस्ट्रियल एक्सपो मेले की शुरुआत करनाल में इंडस्ट्रियल एक्सपो मेले की शुरुआत की गई और मेले की शुरुआत हरियाणा के करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया ने की। भाटिया ने केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना और इस दौरान हमने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद संजय भाटिया ने कहा, गुजरात के चुनावों में प्रचार के लिए मैं गया हूं, वहां बीजेपी की जीत हो रही है। और भाटिया ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कुछ कथनी कुछ और करनी कुछ। हम गलती करते हैं तो कहते हैं भाई हमारी गलती है और हमने करके, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे बेचारगी वाली बंदे, कभी सिर पे मफलर बांध लिया, कभी ऐसे गरीब यतीम की तरह बिल्कुल ऐसे सरल से दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर कितनी कटुता है। देश के दुश्मनों के साथ भी वोट के लिए हाथ मिलाना पड़े। जो ये कहते थे हम शर्मिंदा हैं, अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, कहना कुछ कथनी कुछ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को गोहाना के खानपुर स्थित भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यहां पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी शक्तिशाली नीति मानी जाती है और उसी के चलते राज्यपाल बंडारू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी शक्तिशाली रहने वाली है और इसको केंद्र सरकार 2030 तक पूर्ण रूप से लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है। लेकिन हरियाणा सरकार 2025 में इसको अमल में लेकर इस विषय को सारे हमारे शिक्षक ध्यान में रखना चाहिए। हमारा कैरिकुलम, हमारा शेड्यूल, हमारा प्रोग्राम सारा जो है ईयरली कैलेंडर बनना चाहिए, निर्णय किया है। लेकिन हरियाणा सरकार 2025 में इसको अमल में लेकर राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा हिंदी को भी प्राथमिकता दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आज विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में भी पढ़ने के लिए नई शिक्षा नीति द गेम चेंजर इन द एजुकेशन फील्ड, बहुत बड़ी गेम चेंजर। हरियाणा सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में आपको बता दें कि आरडीए ने 48 घंटे तक का फैसला लिया है और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के समर्थन में पेन डाउन हड़ताल की। दिन है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पर अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना हमारी चीज़ों के लिए कुछ भी हमारी मांगे मानी जा रही है, ना हमारी बात सुनी जा रही है। अभी तक हम लोग पहले नुक्कड़ नाटक और छोटी छोटी प्रदर्शन करके काम चला रहे थे। आज हमने ओपीडी बंद करने का फैसला करा था, तो अब हम 10 से 12 बजे तक हमने ओपीडी बंद करने का आज हमें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का बॉन्ड पॉलिसी को लेकर 25वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 7 स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सरकार को हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से हमारी यही मांग थी कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है इसको तुरंत प्रभाव से विड्रॉल की जाए। रोहतक के बलियाड़ा गांव में शुक्रवार सुबह पकस्मा रोड पर खेत में बने एक कमरे में एक मां बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शवों की पहचान बलियाड़ा गांव के ही रहने वाले बाला और प्रशांत के रूप में हुई है। मौत के कारणों का अब तक नहीं खुलासा हुआ है। घटनास्थल पर मिली है सल्फास की खाली बोतल। ताकत हुई एक राजबाला वाइफ ऑफ सुनील और एक इनका बेटा
प्रशांत, उम्र करीब 22-23 साल के आसपास। प्राथमिक रूप से देखो अभी तो बहादुरगढ़ में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी का मामला सामने आया है। होटल में रिसेप्शन पर कॉल कर बोले दोनों ने जहर खाया, सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों की पहचान कमरा लेते वक्त होटल में दिए गए आधार कार्ड से की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुरुग्राम के नगर निगम के अंतर्गत आने वाली अवैध कॉलोनी होंगी नियमित। गुरुग्राम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बनाई 63 कॉलोनियां की लिस्ट। सदन की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ था। 3 महीने पहले सदन की बैठक में हुआ था यह प्रस्ताव पास। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सभी 63 कॉलोनियों की अपने उच्च अधिकारियों को भेजी लिस्ट। एरिया की कॉलोनीज थी वो सारा सबमिट किया अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को और वो कंसर्न म्यूनिसिपैलिटीज को भेज दी गई। हमारे पास गुरुग्राम नगर निगम में 63 अवैध माइनिंग, फर्जी ई रवाना से राजस्व में करोड़ों का नुकसान हुआ है। यमुनानगर के बिलासपुर में 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि पिछले 3 महीने में अलग अलग इलाकों में सरकार को राजस्व के मामले में नुकसान पहुंचाने, अवैध खनन सहित 18 मामलों की शिकायतें पुलिस को दर्ज करवाई गई हैं। 2,04,035 टन खनिज की केवल अगर हम रॉयल्टी का विभाग के नियमों के अनुसार आकलन करें तो वो 1,02,01,750 रुपये बनती है, जिसमें इसकी जो खनिज की कीमत है और पेनल्टी है वो अलग रह जाती है। तो वो कुल अगर उसका हम योग करेंगे तो 4 करोड़ से ऊपर हो जाए।